हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। जरा चेक कीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। किस चीज़ को तैयार करेंगे हम? आर एक्स। जरा ध्यान से देखना, हमने स्टार्ट किया था कि हमें हेलो एल्केन्स को तैयार करना है किससे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हमने फर्स्ट पॉइंट लगाया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये कंटेंट हमने स्टार्ट किया था। इस कंटेंट का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। जरा चेक कीजिए, नंबर 1। अब हमने हाइड्रोकार्बन से किसको तैयार करना है? आर एक्स को। फर्स्ट हमने किया था हेलोजिनेशन विद मैकेनिज्म। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने F2 को चेक किया, Cl2 को चेक किया, Br2 को चेक किया और किसको चेक किया? I2 को। ऑब्जर्वेशन क्या आई थी? मैं फाइनली रिजल्ट बताता हूँ तुम लोगों को। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आई थी यहाँ पर कि फ्लोरीन के साथ हेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस वन इज द एक्सप्लोसिव हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या चेक किया? क्लोरीन में पॉसिबल थी, ब्रोमीन में हमने कैटलिस्ट डाला था। ठीक है, ब्रोमीन में हमने क्या डाला था? कैटलिस्ट। नाउ आयोडीन में एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखने को मिल रही थी। उसको अवॉइड करने के लिए हमने वहाँ पे क्या डाल दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आयोडिक एसिड और एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। ये क्लियर होता है सबको? नाउ द लास्ट कंटेंट इज आयोडीन। आयोडीन में हुआ क्या था कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, उस इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन को रोकने के लिए हमने क्या डाल दिया वहाँ पे? HNO3 नाइट्रिक एसिड एज वेल एज आयोडिक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद आज का जो कंटेंट होगा सेकंड, नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमने सेकंड कंटेंट उठाना, फिर हमने कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? थर्ड, फिर कौन सी पढ़नी है हमने? फोर्थ, और फिर कौन सी पढ़नी है हमने? फिफ्थ। इसके 5 पार्ट हो गए। जरा ध्यान से समझना। सिर्फ फर्स्ट पार्ट एक ऐसा पार्ट था जिसमें हम क्या लेके चले थे? एल्केन। कौन सा हाइड्रोकार्बन लेके चलेंगे हम? एल्केन, सिंगल बॉन्डेड। लेकिन रेस्ट ऑफ द इक्वेशन जितनी भी सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, जो इसी का ही पार्ट होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एल्केन ना लेके हम क्या लेके चलेंगे? एल्कीन भी ले सकते हैं और एल्काइन भी। जनरली यहाँ पे एल्कीन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप फटाफट लगाइए सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट कंटिन्यू करते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में जो सेकंड नंबर इक्वेशन है, जरा चेक कीजिए। अब सेकंड पॉइंट लगाना। अब हमें क्या तैयार करना है? जरा सोचिए, जरा माइंड में रिवाइज कीजिए कि हम तैयार क्या करेंगे? हेलो एल्केन, आर एक्स। ठीक है, क्या तैयार करेंगे? आर एक्स। अब ये जो आर है, ये सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है, डबल बॉन्डेड भी हो सकता है। ये आर जो कार्बन की चेन होगी वो सिंगल बॉन्डेड भी हो सकती है, डबल बॉन्डेड भी। लेकिन जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें हम क्या तैयार करेंगे? डबल बॉन्डेड। ठीक है, जरा चेक कीजिए, इसमें डबल बॉन्डेड हम तैयार कैसे करेंगे? ठीक है, तो हेडिंग लगाइए। हेडिंग है बाय एलाइलिक हेलोजिनेशन। बाय एलाइलिक हेलोजिनेशन। अब एलाइलिक वर्ड आया है, फर्स्ट वीडियो में मैंने पोजीशन वहाँ पे कुछ नेम प्रेफर कराए थे कि एलाइलिक का मीनिंग क्या होता है। जरा ध्यान से देखना, डबल बॉन्डेड कार्बन से जब नेक्स्ट कार्बन पर, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आया एलाइलिक हेलोजिनेशन। मीन्स हमने एलाइल पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कराना है किससे? हेलोजन से। सो सिंपल। ठीक है, नाउ जरा चेक कीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हमारे पास CH3। ठीक है, दिस वन इज द एलाइलिक पोजीशन। अब होगा क्या? या तो मैं इसमें Br2 डाल सकता हूँ या मैं इसमें क्या डाल सकता हूँ? Cl2, कोई भी एक ले लीजिए। अगर ब्रोमीन का तुमने अल्काइल हैलाइड बनाना तो ब्रोमीन लीजिए, अगर क्लोरीन का बनाना तो क्या लोगे तुम? क्लोरीन। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या? हमने क्या किया यहाँ पे? सनलाइट, H न्यू। ठीक है, सनलाइट दी और क्या दे सकते हैं यहाँ पे? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर दिया हमने 773 केल्विन टेम्परेचर, और ये भी क्या शो करेगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब होगा यहाँ पे क्या? जरा ध्यान से देखना, होगा यहाँ पे क्या? ये मेरा सारा का सारा क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, जरा चेक कीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl। अब हुआ क्या? यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ, समझते हो? देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन डालता हूँ तो जरा चेक कीजिए, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, एक H यहाँ से और एक ब्रोमीन यहाँ से, तो प्लस में क्या रिलीज होगा यहाँ पे? HBr।
और बन के मेरा क्या तैयार होगा, एल्काइल हैलाइड। लेकिन ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, डबल बॉन्डेड एल्कीन का। ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, डबल बॉन्डेड, ठीक है। अब जरा एक हिंट देखना, जरूरी नहीं है कि तुम हर एक इक्वेशन का मैकेनिज्म करोगे। हम मैकेनिज्म वो करेंगे जो हमारा बोर्ड कहता है, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड कहता है, ठीक है। हम मैकेनिज्म वो लेके चलेंगे जो कम्पिटिटिव लेवल को होगा। अब जरा यहाँ से सोचिए, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ, ठीक है, जरा मैकेनिज्म के बारे में सोचिए। ये इसका जो मैकेनिज्म होगा वो भी क्या होगा, फ्री रेडिकल हो। इसका मैकेनिज्म भी कौन सा होगा, फ्री रेडिकल। लेकिन थोड़ा माइंड लगाइए कि हाइड्रोजन यहाँ से ही क्यों निकली, यहाँ से भी तो निकल सकती थी, यहाँ से भी तो निकल सकती थी, वो यहीं से ही क्यों निकली, जरा चेक कीजिए। इसके मैकेनिज्म में होगा क्या, जरा देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब CHH, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ होमोलिटिक क्लेवेस के थ्रू, ठीक है, तो बनेगा क्या, जरा देखिए, CH2 CH C डॉट H। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये स्टेबलाइज है थ्रू रेजोनेंस, स्टेबलाइज है ये थ्रू रेजोनेंस। कैसे, जरा चेक कीजिए। हो सकता है इसकी होमोलैटिक हो जाए, देखो, अगर यहाँ पे देखो डॉट आएगी, यहाँ पर भी क्या आएगी, डॉट। ये डॉट इस डॉट से मिलकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अब डॉट कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। कभी डॉट यहाँ आएगी, कभी डॉट यहाँ आएगी, तो ये क्या शो करती है, रेजोनेंस। इसलिए इस इक्वेशन में जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, एलाइलिक, ना कि यहाँ पे। ना तो हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं और ना ही इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर होती है बात। अब दोबारा से देखना, ये था इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इसको नोट आउट भी कर सकते हो, नहीं भी, सो सिंपल। अब उसके बाद जरा ध्यान से देखना, अब मैं एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से। हमारा हेडिंग है बाय एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन का मीनिंग क्या है, हमने एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराना है किससे, हैलोजन से। और हैलोजन कौन सी लेके चलेंगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। प्रेजेंस किसकी रखेंगे, सनलाइट और 773 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो कहाँ पे होगी, एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगी किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। अगर तुम ब्रोमीन डालते हो तो ब्रोमीन लगाना, अगर क्लोरीन डालते हो तो क्या लगाओगे, क्लोरीन। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रोमीन को रिलीज किया हुआ है, तो सॉरी, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रोमीन। अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या लगाएंगे, क्लोरीन, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, नाउ सेकंड पॉइंट, ये सेकंड सॉरी, ये हमारा सेकंड, फर्स्ट पार्ट का सेकंड, हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग था उसका ये सेकंड पार्ट था। अब हम करते हैं थर्ड, ठीक है। थर्ड, सेकंड का एक एग्जांपल ये हो चुका है। आप सेकंड एग्जांपल देखना, जरा सेकंड एग्जांपल चेक करना। सेकंड हो क्या सकता है, जरा ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH3, नाउ अगेन एलाइलिक। उसके बाद हमने इसको रिएक्ट कराया SO2 Cl2 से, ठीक है, थायोनील क्लोराइड। हमने इसको रिएक्ट करा दिया थायोनील क्लोराइड से। अब जरा ध्यान से देखना, होगा क्या यहाँ पे, सेम सिचुएशन, H न्यू एंड 773 केल्विन टेम्परेचर। अब होगा यहाँ पे क्या, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होगी। देखो यहाँ से एक H एक Cl के साथ जाना पसंद करेगा, तो क्या रिलीज हुई यहाँ पे, HCl, फ्यूम्स बन के उड़ गई। उसके बाद जरा चेक कीजिए, सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंपल CH2Cl, ठीक है। एक Cl यहाँ पे जुड़ चुकी है। जरा ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ सिंपल बनाने के लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH। अब यहाँ पे दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसके साथ जा चुकी है HCl की फॉर्म में। अब यहाँ पे एक क्लोरीन रख दिया, जब ये बॉन्ड यहाँ से हटेगा तो वो जो क्लोरीन बची हुई है वो जाके यहाँ पे जुड़ेगी, तभी तो मेरा ये प्रोडक्ट आया, ठीक है। अब रिएक्शन के अंदर बचता क्या है हमारे पास, एक तो बचता है हमारे पास सल्फर और एक बचता है हमारे पास O2, और ये भी किस फॉर्म में निकल जाएगी, SO2 की फॉर्म में निकल जाएगी। ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास, क्यों, क्योंकि इस मेथड में क्या हमारे पास सिर्फ यही बचता है जो हमें चाहिए, बाकी का रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा, और ये हमें क्या मिल जाएगा, बिल्कुल प्योर, ठीक है। इसका ये था हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फटाफट कीजिए नोट, फिर हम करते हैं थर्ड इक्वेशन। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज, इसी का ही पार्ट है। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज, जरा ध्यान से देखना, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, हम क्या ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3। नाउ अब इसको हम रिएक्ट, यहाँ पे था ये हमारे पास थायोनील क्लोराइड, ठीक है। जहाँ भी थाया वर्ड आएगा, जहाँ भी केमिस्ट्री में थाया वर्ड आता है वो किसके लिए होता है, सल्फर के लिए, और एजा वर्ड किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड।
उसके बाद जरा ध्यान से देखना, अब इसका हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड का सेकंड पार्ट कर लिया, अब ये है सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम एलाइलिक कंपोनेंट में क्या डाल सकते हैं, एक अदर रीजन भी डाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इसको बोलते हैं हम एन ब्रोमोससिनामाइड, इसको बोलते हैं हम एन ब्रोमोससिनामाइड, ठीक है, एन ब्रोमोससिनामाइड। अब देखो एन ब्रोमोससिनामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जरा चेक कीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पे लगी होगी हमारी ब्रोमीन, ठीक है। इसमें हम ये भी डाल सकते हैं एन ब्रोमोससिनामाइड, ठीक है। अब एन ब्रोमोससिनामाइड से होगा क्या, देखो सो सिंपल, अब होगा क्या, इसकी H, इसके पास 3 H है, एक H जाके यहाँ जुड़ जाएगी और यहाँ से Br यहाँ जाएगी, जस्ट इंटरचेंजिंग, ठीक है। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज, अब फाइनल प्रोडक्ट जरा ध्यान से देखना, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या, ठीक है, हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं फाइनल प्रोडक्ट, देखना CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जुड़ चुकी है ब्रोमीन प्लस, अब ये ब्रोमीन देखो यहाँ से बी आर गई, यहाँ से क्या गई H, ठीक है, या फिर देखो यहाँ से ये जो H है वो जाके यहाँ अटैच होगी और ये भी आर जाके यहाँ पे अटैच होगी, जस्ट इंटरचेंजिंग। अब साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे NBr, यहाँ पे आएगा सॉरी NBr, ठीक है। ये जो साइड प्रोडक्ट है इसको हम नाम देंगे ससिनामाइड, इसको नाम देंगे हम ससिनामाइड, SUCCNI ससिनामाइड, स्पेलिंग देखिए SUCCNIMIDE ससिनामाइड, ठीक है। और ये हमारे पास बन चुकी है, जरा चेक कीजिए नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस पैटर्न से 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 ब्रोमो मिथ इथ प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन। अगर इसकी आईपीएससी नेमिंग करोगे तो क्या बनेगी 1 2 3, 3 के लिए क्या लगता है प्रो, ठीक है, 1 इन, प्रो 1 इन, ठीक है। दिस वन इज द थर्ड मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, हमने सेकंड के सारे पार्ट कर लिए, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पूरी की पूरी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड मेथड है, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो जरा चेक कीजिए, थर्ड मेथड है हमारे पास सिमिलरली पैटर्न से बेंजाइलिक, थर्ड BENZY बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है। देखो इससे पहले हमने क्या किया, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कराई, हो सकता है कि ये सिचुएशन किस में क्रिएट हो, बेंजीन में, जरा चेक कीजिए ये बेंजीन है, अब ये बेंजीन का ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, जरा चेक कीजिए डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन, हो सकता है इस कार्बन पे क्या बैठी हो हाइड्रोजन, तभी भी तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। अब इसमें हम करेंगे क्या, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस वन इज द कार्बन, ठीक है। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, ये भी तो एलाइलिक ही पोजीशन है, लेकिन ये किस में है, बेंजीन में, इसलिए हमने इसको क्या बोलेगा बेंजाइलिक। वहाँ एक सिंपल स्टेट चेन थी हाइड्रोकार्बन की, इसलिए हमने वहाँ पे क्या लगाया था एलाइलिक, ठीक है। लेकिन ये बेंजीन के अंदर है इसलिए हमने क्या बोला इसको बेंजाइलिक, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होगी, हम लेके चले हैं बेंजीन, ठीक है, जिसको हम नाम क्या देंगे टोलिन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोलिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम टोलिन लेके चले, हमने क्या किया, ब्रोमीन के साथ इसकी क्या करा दी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नाउ अगेन दिस वन इज द सनलाइट। अब होगा क्या, फिलिप्स में ये इस टाइप की क्वेश्चन मैक्सिमम पूछी जाती है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ऐसे करते हैं वो, लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगी और ये जो यहाँ से जो हाइड्रोजन जाएगी वो इस कार्बन की जाएगी, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा चेक कीजिए, तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2Br, एक H यहाँ से जा चुकी है, एक ब्रोमीन यहाँ से, तो HBr एज ए साइड प्रोडक्ट, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ तुम्हें इजी वे से। हमने क्या किया, सारी की सारी H को ओपन कर लिया, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, जरा फील कीजिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 ब्रोमीन, अब 2 ब्रोमीन है तो हम यहाँ से क्या करेंगे HBr बाहर, अब ये Br जाके यहाँ जुड़ जाएगा, सो सिंपल,
ठीक है। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस CHHBr। ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यार यहाँ पे क्यों नहीं लगा, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं। सो सिंपल भाई, यहाँ से अगर तुम यहाँ से इमेजिन करो, अगर तुम यहाँ से H को होमोलिसिस के थ्रू निकालते हो तो फ्री रेडिकल यही तो बनेगा। तो फिर क्या होगा, देखो इमेजिन कीजिए, जरा फील कीजिए दोबारा से मैकेनिज्म, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसलिए आए बार में हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को हम यहाँ से H को हम यहाँ से उड़ाएंगे इस पोजीशन से, और ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसी में हम एक एग्जाम्पल करते हैं जो CBSE बोर्ड में रिपीट हुआ है। ठीक है, फिलिप्स में क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास। नाउ चेक इट कि क्वेश्चन ये था CH2 CH3। नाउ यहाँ पे दिया हुआ था Br2 और HV, और यहाँ पे लगा हुआ था क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, कभी यहाँ से हाइड्रोजन उड़ा दी, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। नो, हम इसी पैटर्न से चलेंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, जरा चेक कीजिए। सिमिलर पैटर्न से CH, 2 H है, यहाँ पे 1 H जा चुकी है, तो यहाँ पे क्या लगेगी, उस H के नाम की ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा CH3। ये दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर। इसका लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, एक बार मैं पूरा का पूरा तुम्हें बैकअप देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं हम ऑर्गेनिक में कहाँ चले हुए हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्टिंग से देखो। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें क्लियर कट कर दिया था कि हमें पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ विद इन द 5 मिनट्स। देखो, हमने स्टार्ट किया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मैंने पॉइंट आउट किए थे वो है हमारे सिलेबस में 4। टोटल मेथड प्रिपरेशन हमारे पास 4 है, लेकिन 4 में से हर एक के डिफरेंट क्या है पार्ट। जरा तो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ। फर्स्ट जो मेथड है वो था मेरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब जरा चेक करना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के मैंने 5 मेथड कराने हैं, 5 में से हम 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो फर्स्ट मेथड, ठीक है, जो फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट किया था वो था हैलोजिनेशन। जरा ध्यान से देखना, हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन हमने किसका कराया था, एल्केन का। ठीक है, जिसमें हमने फ्लोरीन के बारे में डिस्कस किया था, क्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में और आयोडीन के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैंने मैकेनिज्म दिखाया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, हैलोजिनेशन के बाद सेकंड हमने इसी का ही पार्ट किया जो आज की वीडियो में किया, बाय एलाइलिक हैलोजिनेशन। सेकंड बाय एलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक है, इसकी भी हमने डिफरेंट वैरायटी की, डिफरेंट टाइप की क्या हमने रिएक्शंस की। नाउ द थर्ड इज बेंजाइलिक, जो अभी डिस्कस किया, बेंजाइलिक, इसी की ही बहन है ये बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैं कराऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ मेथड एंड फिफ्थ मेथड जो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, उसको हम नाम देंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड लगाओगे, किस में एडिशन करोगे, एल्कीन में। टू कर सकते हो, एल्कीन। ठीक है, नाउ द लास्ट कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन। दोबारा से एडिशन ऑफ हैलोजन। लेकिन इंटरेस्टिंग, यहाँ भी एडिशन हैलोजन की कराई, ठीक है, लेकिन यहाँ किस में कराई, एल्केन में, लेकिन यहाँ पे एडिशन किस में कराओगे, एल्कीन में। और ये सारे के सारे क्या थे हमारे हाइड्रोकार्बन, कोई सिंगल बॉन्डेड था, कोई एलाइलिक पोजीशन पे था, कोई डबल बॉन्डेड है। ठीक है, देखो ये हम डिस्कस कर चुके हैं विद मैकेनिज्म, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये 2 रहते हैं। ठीक है, 2 में से भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है हमारे पास, ये दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये करेंगे हम विद मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे 2 रूल देखने को मिलेंगे, एक तो मार्क एडिशन जो ऑलरेडी हम 11th में कर चुके हैं, और एक मिलेगी यहाँ पे एंटी मार्क एडिशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है सीबीएसई बोर्ड में फिलिप्स के तौर पे। अब क्लियर हुआ कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, नाउ टेक ए अगेन स्क्रीनशॉट। अब जरा चेक कीजिए,
आप जरा चेक कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ मेथड, ठीक है, फोर्थ नंबर मेथड। दिस मेथड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्थ मेथड है, अब हम हेडिंग लगाएंगे फोर्थ मेथड। और ये जो मेथड है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, फिलअप्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। हमारे पास जो फोर्थ मेथड है वो है क्या, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। जरा चेक कीजिए, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड की रिप्रेजेंटेशन होती है HX, ठीक है। हमने एडिशन करानी है किसकी, हैलोजन एसिड की। इंटरेस्टिंग है ये, यहाँ पे देखना H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, ठीक है। HX कुछ भी हो सकता है। जनरली इस मेथड में हम HX क्या लेके चलेंगे, या तो लेके चलेंगे हम HCl या लेके चलेंगे हम HBr। सिर्फ ये दो ही यूज करने हैं हमने अकॉर्डिंग टू द NCERT। ना तो हम HF लेके चलेंगे यहाँ पे, और ना हम लेके चलेंगे HI। सिर्फ दो ही लेके चलेंगे, या HCl या फिर लेके चलेंगे HBr और सेकंड, ठीक है। इसी मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ठीक है। ये कैसी एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। किस पर, टू एल्कीन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना। अब पहले माइंड में रिवाइज कीजिए, हम कर क्या रहे हैं, हमने बनाना है RX एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और किससे बनाना है, आप एल्कीन से। और कैसे बनाओगे, एल्कीन पे अटैक कराएंगे किसका, HX का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना। अब हम एल्कीन लेके चलेंगे। अब हमने लेके चलनी है एल्कीन, लेकिन हमारे पास जो एल्कीन होती है, जरा ध्यान से देखना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एल्कीन, एल्कीन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, C डबल बॉन्ड C दिस, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एल्कीन। अब यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास जो एल्कीन होती है फर्दर, ये दो टाइप की हो सकती है। या तो होगी हमारे पास सिमिट्रिकल एल्कीन, ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट टाइप। या फिर हमारे पास सेकंड टाइप की होगी अनसिमिट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। अब जो मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, एक है मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन। पहले समझिए सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ तुम्हें। सिमेट्रिकल एल्कीन जरा समझना ध्यान से, देखो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड है, इससे इधर कितनी कार्बन है, एक, इधर भी कितनी है, एक, इधर कितनी हाइड्रोजन है, दो, इधर भी कितनी है हाइड्रोजन, दो। भाई डबल बॉन्ड के अगर मैं ये पोर्शन चेक करता हूँ, डबल बॉन्ड का मैं राइट हैंड पोर्शन चेक करता हूँ, तो एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है। सेम इधर है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये मेरी कैसी है, सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर इसको मैं बीच में से कट करता हूँ, जो पार्ट इधर है वही इधर है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। अब होगा क्या, अब हम इसमें ऐड कर देंगे HX। HX का मीनिंग क्या है, HCl भी ऐड कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, HBr भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें पता है, जरा ध्यान से देखना, कि जो मेरा HX होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब हमें पता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होती है, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। अब जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं मंचले। मंचले का मीनिंग वो इधर जाना पसंद करते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है, वो मूव करना पसंद करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, जब हम प्रोडक्ट में जाएंगे तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटने से होगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2, एक पाई बॉन्ड उड़ चुका है। अब देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी चेक कीजिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3, कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है। तो होगा क्या, हमने HX की एडिंग करानी है। देखो अब हमने इसके भी 4 बॉन्ड चाहिए और इसके भी 4 बॉन्ड करने हैं, अपनी मर्जी से, कहीं मर्जी H, देखो कहीं पर भी H लगा दो और कहीं पर क्या लगा दो, X, तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया H और यहाँ पे लगा दिया X। और X कौन सा लगाना है, हम क्लोरीन भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी लगा सकते हैं, जो तुम लेके चलोगे वही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट,
ठीक है, ये बात ये बात हमने किसकी की, सिमेट्रिकल एल्कीन की। जरा दोबारा से देखिए, ठीक है। फर्दर एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक प्रॉपर मैनर से। देखो मैं ये एग्जांपल लेके चला, एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। हमने डाल दी इसमें HBr, ठीक है। अब HB हाइड्रोजन ब्रोमाइड डालने से हुआ क्या, प्रोडक्ट बताइए। अब देखो सिमेट्रिकल एल्कीन है, इधर भी सेम एनवायरनमेंट, इधर भी सेम एनवायरनमेंट। अब डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल का एक पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटने से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो तुम्हारी चॉइस है, कहीं पर H लगा दो, कहीं पर क्या लगा दो, Br, ठीक है। जैसे ही डबल बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटता है, तो होगा क्या, कहीं पर H लगा दो किसी भी कार्बन पे, और किसी भी कार्बन पे क्या लगा दो, Br, जो हमने यहाँ पे किया। कहीं पर H लगा दो और कहीं पे क्या लगा दो, X, ठीक है। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज CH3 CH, हमने यहाँ पे Br लगाया, तो नाउ यू विल चेक Br, यहाँ पे क्या आएगा H, और यहाँ पे क्या आएगा CH3, और इन शॉर्ट ये क्या बना हमारे पास, CH3 CH Br CH2 CH3, ठीक है। सो सिंपल। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, ये मेरा क्या है, हैलाइड, और ये मेरी क्या है, पूरी की पूरी एल्केन। तो बन चुका है हमारे पास एल्काइल हैलाइड, या बोल सकते हैं हैलो एल्केन बन चुका है। और ये तो हमने करना था, ठीक है। दोबारा से देखिए, एल्कीन, हम एल्कीन लेके चलेंगे और एल्कीन पे किसका टैग कराएंगे, हैलोजन एसिड का। उसके दो केस लेके चलेंगे। देखो फर्स्ट केस है सिमेट्रिकल एल्कीन, सेकंड केस है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, जहां तुम्हारा मन करता है वहां पे हैलोजन जोड़ दो, जहां पे तुम्हारा मन करता है वहां पे क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। अब सबसे बड़ा लोचा किसमें है, इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्यों है, ठीक है, वो हम अच्छे तरीके से डिटेल में करेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा मार्क एडिशन एंड एंटी मार्क एडिशन, जो हम +1 में कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट्स ने +1 में नहीं किया वो दोबारा से यहाँ पे अच्छे से देख सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब जरा गौर से देखना, देखो अब हमारा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब ये लेके चलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अब पहले तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी क्या और उसमें वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी। जरा ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। नाउ यू विल चेक द एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ यू विल चेक डबल बॉन्ड, इससे इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं HX, ठीक है। अब नाउ यू विल चेक, अब होगा क्या, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आई, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनी। देखो हो सकता है कि ये H भाई यहाँ पे चले जाए और X जुड़ जाए इस कार्बन के, क्योंकि पाई बॉन्ड को तो टूटना है, क्योंकि पाई बॉन्ड को टूटना है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये H चले जाए यहाँ, ठीक है, और X चले जाए यहाँ। 2 पॉसिबिलिटी तो बनेगी। नाउ यू विल चेक द प्रोडक्ट। नाउ CH3, यहाँ पे एक बार लगा दो, यहाँ पे CHX CH3, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। सेकंड प्रोडक्ट CH3 CH2, नाउ CH2X, यही तो बनेंगे 2 प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा प्रोडक्ट राइट डाउन करें, ये करें, ठीक है। यही हमें कौन बताता है, मार्क एंड एंटी मार्क एडिशन। समझ में आया, दोबारा से देखिए, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये हमारा HX है, ठीक है। पाई बॉन्ड को टूटना है, क्योंकि पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा, H और X, ठीक है। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है H यहाँ आ जाए, हो सकता है यहाँ आ जाए। सिमिलरली पैटर्न से हो सकता है X यहाँ आ जाए, हो सकता है X यहाँ आ जाए, ठीक है। हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब ये कौन ऑब्जर्व करेगा कि हम ये प्रोडक्ट लिख के आए या ये प्रोडक्ट लिख के आए। हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फिलिप्स में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम क्या प्रोडक्ट लिख के आए, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास आता है मार्क एंड एंटी मार्क एडिशन, ठीक है। अब उस चीज़ को देखिए। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।
हम कॉलम डालते हैं बिल्कुल सोल आउट सिंपल वे से, ठीक है। फर्स्ट करना तुम मार्क एडिशन, ये जाएगा हमारा मार्कोनिफ एडिशन, ठीक है, मार्कोनिफा रूल, ठीक है, या बोल सकते हैं मार्क एडिशन। और ये जाएगा हमारा एंटी मार्क एडिशन, ठीक है, मार्कोनिफा रूल, ठीक है। और इसी को ही हम दूसरा नाम देते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। और थर्ड, इसी को ही हम थर्ड नेम दे सकते हैं क्रैश, KHARASH, ठीक है, इफेक्ट। इसको सिर्फ एक ही नाम देंगे, इसको हम 3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। नाउ विल यू चेक, अब होगा क्या इसमें, जरा चेक कीजिए। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये रूल क्या कहता है, ठीक है। ये रूल क्या कहता है कि जो हम HX लेके चले थे, HX, ठीक है, H के ऊपर क्या चार्ज है पॉजिटिव, X के ऊपर क्या चार्ज है नेगेटिव। तो ये रूल क्या कहता है कि जो HX में जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, जो X नेगेटिव पार्ट attach that carbon देखो HX में जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास अटैच होगा, उस कार्बन का मीनिंग जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन थी, ठीक है, इसके पास अटैच होगा या इसके पास अटैच होगा, ठीक है। ये उस कार्बन के पास जाएगा, ठीक है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की होगी लिस्ट, ठीक है, विच हैव दैट कार्बन विच हैव लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन, लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब सिमिलरली पैटर्न से हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, डेफिनेशन खुद से बना सकते हो, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे जस्ट अपोजिट टू मार्क, ये मार्क से उल्टा चलेगा। बात क्लियर हुई। उसके बाद सेकंड कंडीशन देखना, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है कि ये जब भी हम इसका कैसे पता लगाएंगे, एरो के ऊपर अगर तुम्हें कहीं भी CCl4, ठीक है, या उसके साथ क्या मिल जाए HBr, ठीक है, कभी भी तुम्हें एरो के ऊपर क्या मिल जाए CCl4 मिल जाए या फिर तुम्हें क्या मिल जाए HBr, ठीक है, HBr के साथ तुम्हें क्या मिल जाए HCl, जनरली HBr ही मिलेगा, और क्या मिल सकता है HCl, ठीक है। तो आंखें बंद करके क्या लगा देना हमने, मार्क एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक कीजिए, यहाँ पे जो कंडीशन होगी, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे एरो के ऊपर हमेशा मिलेगा पर ऑक्साइड, ठीक है। अब कुछ बच्चों को पर ऑक्साइड के बारे में ही नहीं पता, पर ऑक्साइड क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये लिंकेज प्रेजेंट होती है, पर ऑक्साइड। अब होगा क्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, या तो तुम्हें H2O2 मिल सकता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, या तो हमें मिल सकता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दूसरा हमें क्या मिल सकता है बेंजोइल पर ऑक्साइड, ठीक है। बेंजोइल पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास C6H5CO2, ठीक है, या खाली तुम्हें पर ऑक्साइड नहीं मिल सकता है। जहाँ भी ये सिचुएशन क्रिएट हो तो आंखें बंद करके एकदम से क्या लगाना हमने, एंटी मार्क एडिशन। उसके बाद नाउ नेक्स्ट कंडीशन देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैक्सिमम बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते और यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मार्क एडिशन के अंदर शिफ्टिंग पॉसिबल है, शिफ्टिंग SHIFTING, शिफ्टिंग पॉसिबल, ठीक है। और ये शिफ्टिंग पॉसिबल है, ये किसकी शिफ्टिंग हो सकती है, ये हाइड्राइड की हो सकती है, सेकंड किसकी हो सकती है, मिथाइल की हो सकती है, ठीक है, और किसकी होती है, बेंजाइल। यहाँ पे पॉसिबल क्या है, यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इसका मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म किसके अंडर चलता है, कार्बोकैटायन, इसका जो मैकेनिज्म चलता है वो किसके बेसिस पे चलता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को स्टेबल होने के लिए, कार्बोकैटायन स्टेबल होने के लिए क्या शो कर सकता है, शिफ्टिंग, किस चीज़ की, हाइड्राइड की, मिथाइल की, बेंजाइल की। इसका एक क्वेश्चन मैं प्रॉपर कराऊंगा, वहाँ पे मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि शिफ्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब इधर चलिए, अब यहाँ पे होगा क्या इन दिस, अब इसमें क्या होगा,
ये मार्क के अपोजिट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ इसकी कंडीशन क्या होगी, ये सिर्फ एच बी आर में ही चलेगा, एच एरो के ऊपर सिर्फ एच बी आर होगा, और उसके साथ क्या लिखा होगा तुम्हारा, पर ऑक्साइड। ठीक है, अगर बाय द वे एरो के ऊपर ये आ जाए, एच सी एल आ जाए, एच आई आ जाए, एच एफ आ जाए, ठीक है, एच एफ आ जाए, तब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन को मैं हटाता हूँ, सिर्फ ये यहीं पे चलेगा, एच बी आर के केस में लगेगा। अगर एच बी आर के साथ परोक्साइड है तब हमने लगाना एंटी मार्कोनिफर रूल। अगर एच बी आर के साथ सी सी एल फोर है, सी सी एल फोर, ठीक है, ये वाला रीजेंट है, तब हम क्या लगाएंगे, मार्क एडिशन। ठीक है, ये पूरी की पूरी डिटेल है मार्क एडिशन एंड एंटी मार्क एडिशन। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम वन बाय वन करके अपने माइंड में इन बातों को उठा के फिर हम क्वेश्चन करेंगे सोल्व। अब स्टार्ट करते हैं मार्क एडिशन। ठीक है, मार्क एडिशन, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बोल सकते हैं। कैसे, अब जरा चेक करना, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एग्जाम में तुम्हें दे दिया यहाँ पे HBr, ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया CCl4। ठीक है, तो एकदम से CCl4 देख के एकदम से हमने कौन सी एडिशन लगानी है, मार्क एडिशन। अब मार्क एडिशन क्या कहती है कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बॉन्ड को टूटना है। जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या है, लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी कार्बन जिसके पास क्या है, लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो मेरी हाइड्रोजन है वो कहाँ चली जाएगी, दूसरी साइड। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट इज दिस CH3 CH, यहाँ पे क्या बना हमारा Br, और यहाँ पे क्या बना हमारा CH3, तो ये बना हमारा 2 ब्रोमो विथ इथ प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, क्लियर होता है। अब बात आती है कि भाई ऐसा हुआ क्यों, जरा ये चीज़ देखना। देखो, इसका मैं तुम्हें बताता हूँ मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कराता हूँ तुम्हें, मैकेनिज्म से ये बात क्लियर होगी तुम्हारी। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ मैकेनिज्म, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले इसका मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलिप्स में, वहाँ ये मैकेनिज्म अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि मैकेनिज्म से ही तुम्हें क्या जज होगी, शिफ्टिंग। तो जरा देखिए इसके मैकेनिज्म में हुआ क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होते हैं मंचले। ठीक है, वो या तो इधर शिफ्ट होंगे या कहाँ शिफ्ट होंगे, इधर। ठीक है, जरा इमेजिन कीजिए, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, जरा चेक कीजिए कि हो सकता है कि ये हो CH3, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, CH, देखो हो सकता है कि ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चले जाए, यहाँ शिफ्ट हो जाए। अगर ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो जरा चेक कीजिए, यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव, यही तो आएगा। और यहाँ पे क्या है, CH2। क्लियर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि भाई ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा हमारा नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव। दो पॉसिबिलिटी है ना, जरा चेक कीजिए। देखो अब हमने क्या करना, इसके अंदर हमें क्या डालना, HX, भाई H पॉजिटिव और X नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब होगा क्या, मैं ये कंडीशन लेके चलता हूँ। देखो भाई यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे कार्बन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहाँ पे कमी, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है, कमी। ठीक है, कमी है या इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। और या बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन प्रिपेयर हुआ है, प्राइमरी, और यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा है, सेकेंडरी, और यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा है, प्राइमरी। ठीक है, और कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, सेकेंडरी। ठीक है, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा, नेगेटिव, नेगेटिव यहीं तो अटैच होगा X, और ये H जाएगी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, और ये चार्ज हो जाएगा एलिमिनेट। मेरी बात समझे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुआ है कि यहाँ पे जुड़ जाए H, और यहाँ पे जुड़ जाए क्या, हमारी X। ठीक है, तो बेस्ट प्रेफर किसको दोगे तुम, दिस वन, जहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो यही तो किया कि जो मार्क एडिशन होती है हमें, हमारा मेन प्रोडक्ट ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना था।
समझ में आया? ठीक है, तो ये ज़रा दोबारा से देखना, मैं एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से। ठीक है, दोबारा से अगेन ट्राई करते हैं हम। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। देखो हुआ क्या कि मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है देखो ये यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो होगा क्या, CH3 CH CH2। तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग यहाँ हो चुकी है, तो यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया पॉजिटिव। अब देखो इस कार्बन के इधर भी एक कार्बन, एक आर ग्रुप, इधर भी एक आर ग्रुप, तो ये आई सेकेंडरी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी जस्ट रिवर्स हो सकता है कि भाई ये यहाँ चले जाए, तो आएगा क्या, CH नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा CH2 पॉजिटिव। अब जरा चेक कीजिए, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और एक आर ग्रुप है, तो ये किस में जाए, प्राइमरी। अब स्टेबल कौन सा होता है, सेकेंडरी। ठीक है, तो यही तो पॉसिबिलिटी प्रेफर करेगी। अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक करना, हमने यहाँ पे क्या डाला है HX, और यहाँ पर भी क्या डाला है HX। अब होगा क्या कि जो मेरा X है वो कहाँ पे जाएगा, भाई जो नेगेटिव पार्ट है वो अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉजिटिव को पॉजिटिव करेगा, यहाँ पे अटैक यही तो होगा। ठीक है, अब ये x कहाँ जाएगा बोलो, ये x जो होगा हमारा वो जाएगा यहाँ पे, और h जाएगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इज दिस, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट चेक कीजिए, तो इसका जस्ट अपोजिट CH3 CH2, क्योंकि H यहाँ पे जुड़ चुका है, और यहाँ पे क्या आएगा CH2 Br। ठीक है, तो मार्क एडिशन क्या कहती है कि हम इसको, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रेफर, दिस वन इज द मैकेनिज्म। ठीक है, तो ध्यान से मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इन शॉर्ट, कि जहाँ पर भी तुम्हें HBr और एरो के ऊपर क्या दिखाई दे जाए CCl4, वहाँ पे आंखें बंद करके क्या लगा देना तुमने, मार्क एडिशन। अगर ये रिएक्शन अगर होती यूँ, जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख देता परऑक्साइड, या फिर परऑक्साइड ना लिख के मैं लिख देता है यहाँ पे H2O2, या फिर यहाँ पे बेंजोल परऑक्साइड, तब ये नहीं प्रोडक्ट बनता, तब हमारा प्रोडक्ट ये बनता। तब कौन सी एडिशन होती, एंटी मार्क एडिशन। क्लियर हुई बात? ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। अब हम एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है हमारे पास, जरा चेक कीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चार ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन मिलेंगे, और हमें करना पड़ेगा इसको कंप्लीट। और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो डालता है एरो के ऊपर HBrCCl4। अब मैंने तुम्हें बताया कि जहाँ भी एकदम से तुम्हें क्या आता है, HBr और CCl4 आता है, तो आंखें बंद करके कौन सी एडिशन लगानी है, मार्क एडिशन। अब मार्क एडिशन क्या कहती है, जरा चेक कीजिए। मार्क एडिशन क्या कहती है कि भाई होगा क्या यहाँ पे, कि ये जो नेगेटिव पार्ट है ब्रोमीन, ये उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास क्या है, कम हाइड्रोजन, और ये जाएगा इसके पास। तो तुम आंसर क्या राइट डाउन करोगे, जरा चेक कीजिए, CH3 यहाँ पे आया हमारा CH, तो यहाँ पे लग चुकी है ब्रोमीन, और यहाँ पे आ चुके हैं हमारे CH3। भाई मार्क एडिशन कर दी, और ये हो गया टोटल आंसर हमारा रॉन्ग। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल। ठीक है, और ये CBSE बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैंने तुम्हें लास्ट पॉइंट, मार्क एडिशन में लास्ट पॉइंट आउट कराया था कि ये जो मार्क एडिशन होती है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करती है। और कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, ये हम +1 में कर चुके हैं। अब होगा यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो चाहेगा स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए वो क्या कर देगा, शिफ्टिंग शो करेगा। वो क्या करेगा, शिफ्टिंग। ठीक है, वो शिफ्टिंग शो करेगा, वो अपना हाइड्राइड भी शिफ्ट कर सकता है, मिथाइल भी शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए शिफ्टिंग क्या होती है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये उठाया मैंने शिफ्टिंग के लिए। अब जरा शिफ्टिंग समझना, शिफ्टिंग होती क्या है, तो जरा ध्यान से देखना। देखो भाई हुआ क्या, इसके मैकेनिज्म से ही निकलेगा आंसर। हुआ क्या, मैकेनिज्म हुआ क्या यहाँ पे, कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि हो सकता है कि ये यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो। ठीक है, लेकिन बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी ट्रांसफ़र होने की, वो यही तो होगी। जरा चेक कीजिए, ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफरेशन होगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव।
अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो सिंपल प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया जरा देखिए, CH3 यहीं से स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। CH3 CH3, इस H को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्या आया हमारा CH, ये शिफ्टिंग आगे जा चुकी है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ चुका है नेगेटिव, यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव। क्लियर। अब जरा चेक कीजिए, देखो ये कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक R ग्रुप ये और एक R ग्रुप ये, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। और कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब होगा यहाँ पे क्या कि ये मैंने क्या बोला था कि ये शिफ्टिंग करेगा, कौन सी शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग। जरा देखिए ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट होने के लिए ये क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देगा। तो होगा जरा यूं, देखिए सी होगा जरा यूं, जरा देखिए चेक कीजिए, यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, देखो CH3 CH3, अब ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जा चुकी है, जरा चेक कीजिए, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, अब यहाँ पे कितनी बन गई, 2 कार्बन की वैलेंसी पूरी, 2 3 और एक बॉन्ड यहाँ पे CH2 नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब जरा चेक कीजिए, पहले था पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, अब आ गया इस कार्बन पर। अब इससे हुआ क्या, देखो एक R ग्रुप ये, एक R ग्रुप ये और एक R ग्रुप ये किस में चले गया, टर्शरी में। बस सो सिंपल। तो यही तो कहा था, मार्क एडिशन में क्या होगी, शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग क्यों होगी, क्योंकि प्राइमरी बंदा बनना चाहेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी बंदा बनना चाहेगा टर्शरी, स्टेबिलिटी के लिए। जरूरी नहीं है कि हर एक में शिफ्टिंग हो, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुम्हारी मेंटल एबिलिटी चेक, मेंटल एबिलिटी बताएगी कि तुम कहाँ पे शिफ्टिंग शो करोगे। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ शिफ्टिंग। अब होगा क्या यहाँ पे, अब जरा आइए, अब हमें HX की क्या करानी है, यहाँ पे एडिशन। HX का मीनिंग HBr का, HBr का एडिशन कराना है। अब बताओ मेरे को कि Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे। Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब फाइनल प्रोडक्ट जरा देखिए, मैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनाता हूँ। फाइनल प्रोडक्ट जरा देखना, CH3, उसके बाद क्या है हमारा CH3, अब यहाँ पे क्या अटैच होगा, Br। नाउ यहाँ पे क्या आएगा हमारा CH2, अब यहाँ पे क्या आएगा H, CH3। क्यों, क्योंकि Br तो गई है भाई यहाँ पे और H गई है यहाँ पे। अब नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, बनाया था कौन सा और बन गया कौन सा, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।